नमस्कार मित्रों, सोल जर्नी सत्युगा में आप सभी का स्वागत है। और रोज एक एक छोटे छोटे विषय पर हम डिस्कस करते जा रहे हैं। तो लास्ट हमने चर्चा की थी कि जब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जब आप अपनी जिम्मेदारी उठाने लगते हैं, तो क्या होता है। जब आप अपने जीवन के लिए, अपने सुख दुख के लिए, अपने शांति और आनंद के लिए पूरी जिम्मेदारी उठाने लगते हैं, तो आपकी ऊर्जा भीतर केंद्रित होने लगती है। फिर आप किसी को दोष नहीं देते हैं। यू विल स्टॉप ब्लेमिंग। आप ब्लेम करना, सामने उंगली दिखाना बंद कर देते हैं। और इससे क्या होता है, जैसे ही आपने जिम्मेदारी ली, जैसे ही आपने अपने आप को केंद्र में रखा, जैसे ही अपने आप को ऊर्जा के केंद्र पर आपने खड़ा कर दिया, आपके भीतर की ऊर्जा अब एक सर्कल में परिवर्तित हो जाती है। अब तक क्या हो रहा था कि उंगली आपके सामने थी, यानी कोई व्यक्ति आपको सुखी या दुखी कर सकता था, कोई व्यक्ति आपको उकसा सकता था, कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिला सकता था, कोई व्यक्ति आपको आपको बेचैन कर सकता था। पर अब हर परिस्थितियों की, हर सिचुएशन की जिम्मेदारी आप लेने लगते हैं कि मेरे सुख और दुख या मेरे शांति के अनुभव की जिम्मेदारी अब मेरी है। तो आपकी भीतर की ऊर्जा जो आपके अंदर पैदा होती है, वो आप ही के केंद्र में आ जाती है। यू विल बी द सेंटर ऑफ योर एक्सपीरियंस। और जैसे ही आप अपने अनुभव के, अपने सुख और दुख के केंद्र बनते जाते हैं, उतना ही उसे बदलना, उतना ही उसे ट्रांसफॉर्म करना आसान हो जाता है। अब तक ऊर्जा बाहर जा रही है दूसरों के ऊपर, यानी कि किसी के हाथ में आपका रिमोट कंट्रोल है। कोई बटन दबाएगा आप हंसेंगे, कोई बटन दबाएगा आप खुश होंगे, कोई बटन दबाएगा आप दुखी होंगे, आप गुस्सा हो जाएंगे, आप बेचैन हो जाएंगे। किसी ने आपको कॉल कर लिया, आप खुश हुए, और किसी ने आपको कॉल ना किया, आप दुखी हो गए। तो अभी आपका रिमोट दूसरों के हाथ में था, पर वो रिमोट अब आप स्वयं के हाथ में लेते हैं। कोई मुझे कॉल करे ना करे, कोई मुझे सराहे ना सराहे, कोई मुझे मेरी वैल्यू करे ना करे, या फिर कोई मुझे बुलाए ना बुलाए, या कोई मुझे मेरा साथ दे या ना दे, पर मैं स्वयं के लिए हमेशा हाजिर हूं। यानी कि मैंने अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। अब जब मैंने अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लिया है, तो मेरे सुख और दुख की जिम्मेदारी, मेरे अनुभव की सारी जिम्मेदारी, मुझे हंसना या रोना, या मुझे खुश होना या दुखी होना, ये सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर करेगा। मैं चाहूं तो खुश होंगी, मैं चाहूं तो दुखी होंगी, पर कोई मुझे दुखी या सुखी ना कर पाएगा। कोई मुझे रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट नहीं कर पाएगा। मैं किसी की पपेट नहीं रहूंगी। बस इतना सा निर्णय करते हैं कि आपके ऊर्जा के केंद्र आप बन जाते हैं। आपका जो रिमोट है वो आपके हाथ में आ जाता है। और इतना करने से आपकी जो ऊर्जा है वो अभी तक गलत डायरेक्शन में जा रही थी, वो ऊर्जा इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। और इसके बाद क्या हो सकता है, सोचिए आप। when you will be the center of your happiness, of your life, of your experiences, जब आप ही स्वयं अपने केंद्र पे आ जाते हैं, तो आपके जीवन की जो अनुभव की दिशा है, आपके जीवन के जो एक्सपीरियंसेस हैं, जिस दिशा में, जिस मार्ग पे आप जाना चाहते हो, उस ऊर्जा को उस मार्ग पे डाइवर्ट कर सकते हो। मुझे दिन भर में मेरे सामने क्या विरोध आ रहे हैं, कोई मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, कोई मुझे कैसा देख रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना। आज का दिन मुझे ईश्वर ने दिया है, आज की सुबह मेरे सामने आई है, आज का दिन मेरे हाथ में है। मैं आज अपने लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ, आज का दिन बेहतर कैसे जी सकता हूँ, और अपने जीवन को, अपने काम को न्याय कैसे दे सकती हूँ। बस इतना मेरे हाथ में है, मैं उतना कर लूँ, आज का दिन मैं देख लूँ। जीवन मेरा है, अनुभव मेरे हैं, सुख और दुख मेरे हैं। तो फिर ये सारी परिस्थितियों की जिम्मेदारी किसी और की कहां से हुई। कोई आपको सुखी करेगा, कोई आपको दुखी करेगा, कोई आपको वैल्यू करेगा, कोई आपको आपके बारे में कुछ अच्छा बोलेगा, कोई आपके बारे में नकारात्मक बोलेगा, क्या फर्क पड़ेगा आपको। जब रिमोट आपका आ गया आपके हाथ में, जब दिन आपके हाथ में है, आज का दिन, आज का समय, आज की ऊर्जा, सब कुछ आपके हाथ में है, तो आज का दिन कितने बेहतर तरीके से जिया जा सकता है, उसके ऊपर मेरा विचार जाएगा। और मैं आज का दिन किस तरीके से जीऊं जहां पे मुझे खुशी हो। मैं किसी को चाय भी पिलाऊं, या मैं किसी को वेलकम भी करूं, या मैं किसी के लिए कुछ भी करूं, तो मैं पहले पूछूंगी क्या इससे मुझे खुशी हो रही है या नहीं। अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है,
कौन सा नकारात्मक गुण है मेरे अंदर, या फिर हो रही है तो क्यों हो रही है, और मुझे जो चीज की खुशी नहीं हो रही है वो मैं क्यों करूं। ये चेकिंग हम कर सकते हैं ना। जब ऊर्जा मेरे हाथ में है, रिमोट मेरे हाथ में है, तो एक क्षण रुक कर मैं चेक कर पाऊंगी कि क्या जो भी कार्य, जो भी क्रिया, जो भी कर्म मैं कर रही हूँ, क्या बोझ से कर रही हूँ, बोझे के तले दबकर कर रही हूँ, किसी को खुश करने के लिए कर रही हूँ, या अपने लिए कर रही हूँ। कुछ समय अगर इन चीजों की आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे कि आपकी संपूर्ण ऊर्जा आपके कंट्रोल में आने लगेगी। संपूर्ण ऊर्जा, फिर कोई फरियाद न रहे जीवन से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, कुछ भी डिससेटिस्फेक्शन ना रहे। क्योंकि एक जीवन आपको आपके माता पिता ने दिया, एक जीवन आपको आपके माता पिता ने दिया, पर जिस दिन आप ये निर्णय ले लेते ना, उस दिन आप दूसरा जीवन अपने आप को देते हैं कि अब तक मैंने जो जिया, मुझे जो मिला, दूसरों ने जो दिया, जैसे मुझे रखा गया, मैं उस तरीके से जिया मैंने। पर अब जो जीवन जीऊंगी वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। जैसे आज मेरा रीबर्थ हुआ, आज मैंने नया जीवन पाया, और ये नया जीवन अब मुझे अपने इस छोटे से नन्हे से नए जीवित जो पुनर्जीवन मैंने पाया, उस छोटे से बच्चे को, न्यूबॉर्न को अब मुझे संभालना है, उसकी टेक केयर करनी है। तो आपका जो नया बर्थ है, आपकी जो न्यू सेल्फ है, वो न्यूबॉर्न बेबी जैसी है। थोड़े समय, थोड़े महीने उसे संभालनी पड़ेगी, उसकी उसकी प्रॉपर इनफ केयर करनी पड़ेगी, उसकी ख्वाहिशों का, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो जब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं तो ब्लेमिंग स्टॉप हो जाती है। आपके सुख दुख के अनुभवों के लिए जो आप दूसरों को ब्लेम करते हैं, आपके कर्मा, आपके अनुभव, आपकी नकारात्मकता, सबके लिए आप दूसरों को जो ब्लेम करते हैं वो स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने से रिमोट आपके हाथ में आ जाता है। जैसे ही रिमोट आपके हाथ में आया, यू विल बी एट द सेंटर ऑफ योर ओन सेल्फ, ओन एनर्जी। अब अपने जीवन के, अपनी सेल्फ के सेंटर में, केंद्र में आ जाएंगे, और यही केंद्र भरपूर ऊर्जा का स्रोत है। आपके हाथ में आज का दिन है, हर रोज एक दिन आपको मिलता है। सबसे पहले उठकर ग्रेटिट्यूड शो करना है कि आज के दिन के लिए धन्यवाद ईश्वर, आज मेरी आंखें खुली, आज मैं एक दिन का हो गया, कल दूसरा दिन आपको मिलेगा, आप दो दिन के हो गए, ऐसे आप एक महीने के बेबी बन जाएंगे, कुछ महीनों के बेबी होंगे, कुछ सालों के बेबी होंगे, और ऐसे करते करते आप यंग होते जाएंगे। नई ऊर्जा, नए पुनर्जन्म से आपका जीवन पूर्ण रूप से बदलता जाएगा। करना क्या है, अपने आप को नया जन्म दीजिए, जिम्मेदार होकर अपने केंद्र पे आइए, अपनी अपनी ऊर्जा के स्रोत खुद बन जाइए, अपने सुख और दुख के अनुभव के स्रोत खुद बन जाइए। जो परिस्थितियां आपके सामने आ रही है वो सफर करने नहीं आ रही है, आपकी क्षमताओं को खोलने के लिए आ रही है। यानी कि जो जो हिडन आपकी पावर्स हैं वो दबी हुई हैं। जब तक कोई विपरीत परिस्थिति नहीं आती है, जब तक कोई चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं आती है, आप उन पावर्स को अनलॉक नहीं कर पाते हैं। तो ये सुख और दुख के अनुभव या कठिन परिस्थितियां आपकी पावर्स को अनलॉक करने आती हैं। यानी कि हर चैलेंज, हर परिस्थितियां आपको और पावरफुल बना के जाती हैं। यकीन मानिए मेरे शब्दों का, और अनुभव करके देखिए, रिकॉल करके देखिए। जीवन में कभी ना कभी आपने ये महसूस किया होगा कि बड़ी कठिन परीक्षा आई, बड़ी कठिनाई से आप उस दौर से गुजरे, लेकिन उसके बाद आपकी जो शक्ति खुली। अब ऐसी अगर कोई भी चैलेंज सामने आती है, यू विल यू बिकम मास्टर ऑफ दैट। आप उस स्थिति में मास्टर बन चुके हैं, घड़ चुके हैं। आपको अब उन परिस्थितियों से डर नहीं लगता जो आप डील कर चुके हैं। तो वो पावर आपकी अनलॉक हो गई। और इसी तरीके से हर एक चैलेंजेस आपकी पावर्स को अनलॉक करने आती है, ना कि आपको सफर करवाने। हर एक व्यक्ति आपकी छुपी हुई शक्तियों को, आपके अंदर की छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने आता है। उसका तरीका जो होता है वो विरुद्ध और विपरीत होता है, आपकी आशाओं के, इच्छाओं के विपरीत। और आप हमेशा दुखी होते रहते हैं कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया। बुरा नहीं किया, उसने जो व्यवहार किया उसका एक्सैक्ट ऑपोजिट गुण आपके अंदर है, जिसे आप अनलॉक कर सकते हैं, उन सिचुएशंस को डील कर सकते हैं, और उस व्यक्ति के साथ व्यवहार में उत्तीर्ण हो सकते हैं, ऊपर उठ सकते हैं। बस ज़रूरत है तो जिम्मेदार होकर अपने केंद्र पर आने की। सो आज के लिए बस इतना ही, हम आगे और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।